को जोहार मिथिल सर यूट्यूब चैनल रे स्पेशल वीडियो रे सनम को सगुन धरम। आज मैं एक ऐसी स्पेशल कहानी के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं जो जान करके आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है, स्पेशल पात्र है एक मजदूर, एक आदिवासी मजदूर जो जंगलों में पत्थर काटने का काम करता है। पहाड़ों से पत्थर काटता है और उससे कई मूर्तियां, आकृतियां और बड़े बड़े जो सिलबटियां ये सब बनाने का काम करता है। ये मजदूर काम करते हुए सोचता है कि इतनी मेरी जिंदगी है जिसको मैं पत्थर काटते हुए बिता दिया, जिसमें कुछ चंद ही रुपए हो पाते हैं, मुझे ठीक से खाना पीना भी नहीं मिल पाता। इतनी मेहनत करता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, तब रात में जा करके 2 रोटी मुझे मिलती है। क्या जीवन दिया है। तभी उस जगह से एक नेता की रैली गुजर रही होती है। नेताजी का रैली जा रहा होता जिसमें कई लोगों का भीड़ जुलूस होता है। नेता गाड़ी पे सवार होकर के लोग उसकी वाहवाही जय हो जयकार करते हैं और वो नेता मजे से एक छतरी के नीचे एक गाड़ी में खड़े होकर के आराम से वाहवाही में मजे ले रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि काश मैं ऐसा नेता बन जाता जिसके वजह से मुझे भी लोग वाहवाही करते, मेरे साथ पास भी गाड़ी होता, बंगला होता, पैसा होता। और इतना सोचते ही कुछ दिनों के बाद वो नेता बन जाता है। अब वो नेता के जैसा वो भी रैली में जाता है। उस रैली के दौरान उसके साथ एक घटना होती है। सूरज का प्रचंड ताप लगता है जिससे उस सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गर्मी से बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है वो। जैसे ही उसकी होश खुलती है तो वो अपने आप को एक बिस्तर में पाता है, लेटा हुआ पाता है और वो उस वक्त सोचने लगता है इस नेता से भी ताकतवर ये सूरज है। काश मैं ये सूरज बन जाता तो मैं पूरी दुनिया को चमकाता, रोशन करता और किसी को भी गर्मी से बेहोश कर सकता हूँ। यानी मुझ में बहुत ज्यादा ताकत आ सकता अगर मैं ये सूरज बन जाऊं। और ऐसा ही कुछ होता है। कुछ दिनों बाद वो नेता सूरज बन जाता है, सूरज के जैसा चमकने लगता है, पूरा गौरव महसूस करता है और चमकते चमकते वो सोचता है कि काश अब मेरे पास सबसे बड़ी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत है, अब मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं, सूरज के जैसा। तभी एक नीचे जब वो देखता है धरती पे एक मजदूर काम कर रहा होता है। वो मजदूर पसीने से तरबतर होता है। वो गर्मी अपनी रोशनी को और बढ़ा देता है जिससे मजदूर की पसीना और बढ़ने लगती है। लेकिन तभी ठंडी ठंडी हवा चलती है जिससे वो मजदूर आराम से काम करता है, आराम करता है, पेड़ के नीचे आ जाता है और आराम करता है। वो ये देख करके सोचता है कि भाई सूरज से भी ताकतवर तो ये हवा है। इसका मतलब काश मैं ये हवा बन जाता तो सूरज को भी मैं पछाड़ सकता हूँ, सूरज के गर्मी को भी मैं कम कर सकता हूँ। और ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही थोड़ी देर में होता है और वो कुछ दिनों में हवा बन जाता है। अब वो हवा बन करके बहला इठलाता हुआ बहता है, इधर से उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी पेड़ उखाड़ता, कभी किसी घर को उड़ा लेता, पूरा गर्व के साथ हवा बन करके उड़ता फिरता है इधर से उधर, हवा बन जाता है। तभी उसके सामने एक विशाल सा पहाड़ आ जाती है। उस पहाड़ के आगे जैसे ही पहाड़ सामने आता है उसकी गति कम हो जाती है। अब वो पहाड़ से आगे की ओर जाता, उससे टकराता, फिर पीछे आ जाता। पहाड़ को पार करने की कई मुथब्बत की, कई कोशिश की, लेकिन पहाड़ को टकरा करके ही वापस आ जाता। हवा पहाड़ को पार नहीं कर पाता। इससे वो सोचता है कि हवा से भी ताकतवर तो ये पहाड़ है जिसको कोई पार नहीं कर सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई धूप, कोई नेता कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस पहाड़ का। काश मैं ये पहाड़ बन जाऊं तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। और कुछ ऐसा ही होता है। कुछ दिनों के बाद वो पहाड़ बन जाता है। जैसे ही वो पहाड़ बनता है उसकी और अब वो ताकतवर महसूस करता है कि कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दिन बाद ठक ठक कुछ काटने की पीटने की आवाज आने लगती है। कुछ आवाज आता है कि कोई मेरे को मार रहा है, कोई मुझे छेनी हथौड़ी से काट रहा है। तो वो देखता है कि एक मजदूर है, एक शिल्पकार है जो मेरे पत्थरों को काट रहा, मेरे पहाड़ के पत्थरों को छेनी हथौड़ी से काट रहा। उसे दर्द महसूस हो रहा, लेकिन वो मजदूर बनना नहीं चाहता, वो तो बड़ा बनना चाहता था। अब वो देख रहा है कि मजदूर तो इस पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो इस बार मजदूर बनना नहीं चाहता। वो बौखला जाता है। वास्तव में वो नींद में होता है। वो बौखला जाता है कि मैं मुझसे भी ताकतवर तो ये मजदूर है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और खुद को पाता है कि वो मजदूर तो वो वही है जो पहाड़ काटने का काम किया करता था। यानी देखा जाए तो उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है।
इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दोस्तों हर काम अपने आप में बहुत बड़ा होता है और हम काम करने वाले बहुत बड़े होते हैं। हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए और हमें कुछ भी मिल जाए, अगर हमारा संतोष है तो हम उस चीज में ही कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक आम मजदूर भी अपना मजदूरी करके कुछ बड़ा कर सकता है, उससे भी बड़ा कोई नहीं होता है। हर काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है और आप किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी, छोटी सी कहानी से इतना ही सीख मिलता है कि हमें अपने काम में ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को काम को देख करके उसकी ओर आकर्षित होनी चाहिए। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सनम को दोस्तों को जोहार। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि हमारे देश के नए युवा पीढ़ी अपने काम को और आगे बढ़ सके। जोहार, जय झारखंड, जय हो।